फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो हम लोगों ने अभी तक जान लिया था कि सब सेट्स का ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम लोग और एक चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज वो जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। तो इसके लिए इसका थोड़ा सा मीनिंग लिख देती हूँ मैं। सपोज़ अगर हम लोगों का U एक यूनिवर्सल सेट है, जो कि हम लोगों को पता है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड हमारा A जो है ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है, U हो गया यूनिवर्सल सेट और A इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। तो लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A इज द सबसेट ऑफ U, जिसमें हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसका, A का ऑब्वियसली, क्योंकि U तो यूनिवर्सल सेट है, उसमें हम लोग A का जो A सबसेट है हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A होगा वो क्या होगा हमारा, विथ रेस्पेक्ट टू U, ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू U हम लोग देखेंगे, वो हमारा होगा इज़ द एलिमेंट। मतलब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में आएगा वो क्या आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे इज़ द सेट ऑफ द, इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U which are not present in A। इसको समझते हैं, देखिए which are not present in A। यहाँ पे देखिए U हमारा यूनिवर्सल सेट है, A इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A है ना, विथ रेस्पेक्ट टू U ऑब्वियसली, वो क्या होगा, उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब वो जो सेट होगा A कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का जो सेट होगा, उस सेट में क्या क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स ऑफ U आएंगे एक्सेप्ट A। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेसिकली वो होता है जो हम लोगों ने डिफरेंस में सीखा था ना। हम लोग क्या करते थे डिफरेंस में, सपोज A माइनस बी है तो A में से B के सारे एलिमेंट्स हटा देते थे, वो हो जाता था A माइनस बी। सिमिलरली हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में भी वही करेंगे, U में से A के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, तब जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो आएगा A कॉम्प्लीमेंट में। A कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। सपोज A कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो A लिख के यहाँ पे डैश, A डैश भी बोल सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं इसे। तो A कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से A के जो इसका सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए U माइनस A हो गया। एकदम डिफरेंस की तरह ही है। डिफरेंस अगर समझ आ गया था तो ये भी एकदम ईजी है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए सपोज हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट मैं इसको U लेती हूँ, एक यूनिवर्सल सेट है सपोज हमारा। तो यूनिवर्सल सेट में सपोज मेरा वैल्यूज़ है 1 3 4 6 7 9 एंड 10, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ओके। और A क्या है, 3 5 7 सपोज, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा A हो गया जो कि इसका सबसेट है। सॉरी, सबसेट होने के लिए तो इसमें 5 होना पड़ेगा ना, सारे एलिमेंट्स होने पड़ेंगे। तो A अभी इसका सबसेट भी हो गया, मतलब हम लोगों का यूनिवर्सल सेट का A सबसेट भी हो गया। और अभी हम लोग देखेंगे कि इससे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। A कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, हम लोगों ने अभी जाना। तो A कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में नहीं होते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। नॉट प्रेजेंट इन A मतलब A में नहीं होने चाहिए, मतलब U माइनस A। ये जो U है, U माइनस A होने से
हम लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी ए में क्या क्या है, 3, 5 और 7, यहाँ से हम लोग 3, 5 और 7 को हटा देते हैं। बाकी के क्या क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, 9 है और 10 है। ये हो गया हम लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट बस ऐसे ही निकालना है। जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स किया था, यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट में से जो भी दिए गए सेट है उसको माइनस करना होगा और बस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल गया। तो ये समझ आ गया होगा। इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, एग्जाम्पल में देखा है तो फिर एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो वेन डायग्राम में देखिए, ये हो गया, ये हमारा, ये तो यू है। अभी ये हम लोगों का यू है, उसमें सपोज़ ये जो है ये क्या है, मेरा सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है। तो हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारा होता है u माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट। तो a इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था u माइनस ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो गया, u माइनस ए। ये u है, ठीक है, इस u में से ये एक सबसेट है इसका a। तो अगर इस u को में से हम लोग ये a जो है ये हटा देते हैं, तो बाकी का जो एरिया बचा वो हो गया ना a कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम लोगों का a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो बाकी सारा एरिया है ना हम लोगों का, ये सब इस वाले सेट को छोड़ के, ये वाले सब सेट को छोड़ के हम लोगों का जितना भी बाकी ये एरिया बचा हुआ है ये हम लोगों का आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। मतलब ये सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, दैट इज़ आवर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये स्क्वायर नहीं होगा, मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया, ये नहीं होगा। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोगों का हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये यू में से ए को माइनस कर रहा है, इसलिए ये जो एरिया है ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देख लिया हम लोगों ने। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग की बुक का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। हम लोगों को u दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 22 जो है बुक में, एग्जांपल नंबर 22 ये देख लेते हैं। u इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 and 3, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, 4 and 5, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, फाइंड b कॉम्प्लीमेंट, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, फाइंड a यूनियन b। ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको समझ लेने से आपका ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है कॉम्प्लीमेंट का। तो इसलिए ये एग्जांपल लिया है बुक का। ये यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को हटा देना है यू से, यू माइनस ए, दैट इज़ आवर ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया ना यू माइनस ए। तो यू माइनस ए मतलब यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। ए में क्या है, 2 and 3 है, यहाँ से 2 and 3 हटा दीजिए, बचा क्या, 1, 4, 5 और 6। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स को यू में से हटा देंगे। तो इसमें क्या क्या है, 3, 4 and 5 है, तो 3, 4 and 5 को हटा दीजिए, क्या बचा 1, 2 and 6। तो ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो आ गया। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आराम से समझिए। इसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, जैसे हम लोगों ने निकाला है। बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। ये दोनों निकल जाने के बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। पहले इंटरसेक्शन करने से नहीं होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। अभी इंटरसेक्ट करने के बाद क्या देखना है, जो चीज़ें कॉमन आ रही है, सपोज यहाँ पे 1 and 6 कॉमन आ रहे हैं तो वो लिख दिया और बन गया, हो गया। अभी क्या बचा, ए यूनियन, ये भी हम लोगों का हो गया। अभी बचा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लेना है हम लोगों को, सब लेना होता है ना टुगेदर। तो 2, 3 रिपीटेशन है, वी विल नॉट टेक 4 and 5। ये हम लोगों का हो गया ए यूनियन बी। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों के पास सब कुछ आ गया, ये भी चारों हम लोगों ने निकाल लिया। तो
फाइंड जो जो करने बोला था हम लोगों ने निकाल लिया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सब फाइंड करने बोला, जो कि हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों को बोला गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी करिए एंड उसका इंटरसेक्शन करिए। हम लोगों को ये दिखाना है कि ये वैल्यू इससे इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन बोल रही हूँ सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से सेम आना चाहिए ये दोनों वैल्यू, ये हम लोगों को शो करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका है, ये रहा, है ना। ए इंटरसेक्शन बोल रही हूँ बार बार सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है। हम लोग ये वाला भी निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या ये मैच हो रहा है, 1 6 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस हो गया हम लोगों का आंसर। चलो देखते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ए यूनियन बी है ना एक साथ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी कर लेंगे, जो कि हम लोग ने किया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो ए यूनियन बी हम लोग ने कर लिया। अभी क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है ना, तो ए यूनियन बी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब ये वाला जो सेट है इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको यू से माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है क्यों? अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो क्या करते हैं, यू में से बी को माइनस करते हैं ना। अभी ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली यू में से हम लोग ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, जो दिया है बस वही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, यू माइनस ए यूनियन बी, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ करनी है। तो हमारे पास ए यूनियन बी ऑलरेडी है, हमारे पास यू भी है, बस माइनस कर दीजिए। यू में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो कि ए यूनियन बी में आ रहे हैं। ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से अगर हम लोगों ने 2 3 4 एंड 5 हटा दिया तो क्या बचा, 1 एंड 6 ही तो बचा। तो देखो हम लोगों का आंसर भी मैच हो गया। इसका आंसर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोगों का ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ही तो है ना, क्योंकि ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर दिया, मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। इसका आंसर क्या है, 1 एंड 6। एंड इसका आंसर तो हम लोगों ने अभी देखा, सॉरी इसका आंसर तो अभी हम लोगों ने देखा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है, 1 एंड 6। तो मतलब हम दोनों का ये दोनों वैल्यूज़ मैच हो गया, मतलब शो दैट जो था वो प्रूफ हो गया। बस इतने इजी से क्वेश्चंस आएंगे, यही आपको सॉल्व करके दिखाने। इसको ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना और कुछ भी नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं सब कुछ। लर्न एंड ऑल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जो अभी ये सीखा ना, दैट ए फिर से इंटरसेक्शन बोल रही हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो चीज़ हम लोग ने अभी देखी, जो यहाँ पे हम लोगों को शो दैट और वेरीफाई जो भी बोले वो करने के लिए दी हुई है, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों का एक लॉ है। जैसे हम लोगों ने यूनियन की, इंटरसेक्शन की लॉज प्रॉपर्टीज़ देखी थी, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट का भी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का भी हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ है, लॉ है। तो उसमें से एक ये लॉ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 लॉज है उसमें से यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा, यही आपके काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। तो ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह ये समझ लिया कि हाँ ये इक्वल होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, दोनों आंसर सेम आ रहा है, ये प्रूफ हो गया। तो ये जो लॉ है, बस एक यही लॉ है जो आपको याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक लॉ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको इतना डिटेल्स में समझना इम्पॉर्टेंट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, the complement of the union of two sets is the intersection of their complements, is the intersection of their complements and the complement of the intersection of
टू सेट्स इज क्या होगा, द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। समझते हैं इसको। अभी जो डी मॉर्गन्स लॉ देखा ना, वही है। यहाँ पर देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। उसका मतलब क्या हुआ, जो कॉम्प्लीमेंट होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स का, ये हम लोगों का यूनियन ऑफ टू सेट्स किया था ना हम लोगों ने, इसका कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब ये, क्योंकि दो यूनियन है, दो सेट्स की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, वो उनका कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन होगा। कैसे, इसका जो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है वो इनका इंडिविजुअली जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वही आ रहा है ना, वही तो आ रहा है। तो इसलिए बोला है जब यूनियन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। intersection of two sets, complement of intersection of two sets is the union of their complement, is the union of their complements। इस डी मॉर्गन लॉ को अच्छी तरह डिफाइन किया गया है। डी मॉर्गन्स लॉ बस इतना सही है, और ये हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी हम लोग बाकी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो जल्दी से देख लेते हैं। मेन प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ चुकी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों की, नंबर 1 प्रॉपर्टी का नाम ही है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ की नंबर 1, इसमें 2 है, इसका नंबर 1 है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू। कैसे समझते हैं, ए के साथ अगर ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो वापस हमारा यू आ जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। सपोज मैं यहीं से समझा देती हूँ, ये हमारा ए है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट उन दोनों का यूनियन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का ए क्या है, 2 और 3, हम लोगों का ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 5 और 6। अगर इन दोनों का यूनियन कर देते, मतलब इन दोनों को मिला देते, ये और ये, तो क्या हो गया, यूनियन मतलब सब आना चाहिए, तो 2 और 3 साथ में 1 4 5 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 सब कुछ ही तो आ रहा है। यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन दोनों का यूनियन करने से आ गया ना यूनिवर्सल सेट। तो बस वही बोला है कि इन दोनों का अगर यूनियन करते तो यूनिवर्सल सेट आएगा। इसका नंबर 2 देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। मतलब हम लोगों ने जैसे इन दोनों का जब यूनियन किया तब तो यूनिवर्सल सेट आ गया, ये यू है, हाँ यूनिवर्सल सेट का, और ये यूनियन वाला यू है। तो इन दोनों का जब यूनियन किया तब तो यूनिवर्सल सेट आ गया, क्योंकि यूनियन में तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, टुगेदर आ जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन में तो कॉमन देखना होता है। तो हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट तो वही चीज़ें होती है ना जो कि ए में नहीं आएगी। तो जो ए में नहीं आएगी वो और जो ए में आता है वो, अगर इन दोनों में कॉमन ढूंढने गए तो क्या होगा, कुछ भी कॉमन निकलेगा ही नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता उसका मतलब क्या होता है, 5। तो इसीलिए आ गया 5। एकदम इजी सी चीज़ें, यूनियन करो सब कुछ आएगा, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट। कॉमन लेने जाओ, 2 ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, उसमें क्या आता है 5, तो इंटरसेक्शन हो गया 5 और यूनियन हो गया यूनिवर्सल सेट। नंबर 2 प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरह समझ चुकी है। तो यहाँ पर बस मैं आपको लिख कर एक बार फटाफट दिखा देती हूँ। इसका जो नंबर 1 है वो क्या है, ए यूनियन बी। अभी हम लोगों ने देखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू, शुड बी मतलब होता ही है ये, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोगों ने अभी अच्छी तरह समझा, ये एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नंबर 2 यही है, दैट ए यहाँ पे यूनियन है। सिमिलरली अगर इसकी जगह आप ए इंटरसेक्शन बी करके इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी सेम ही आएगा, क्योंकि बात तो एक ही है ना। यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दिया, दोनों सेम आएगा। ये वाला जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने अभी समझा, ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने जैसे ये अभी डिफाइन किया कि हाँ ये सेम आता है,
ये वाला आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम आएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये आ गया। तो अभी हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ हो चुका है मीन, और 2 प्रॉपर्टीज़ है जस्ट छोटा सा। उसमें क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट को अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आता है, ऑब्वियस बात है। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 4 5 6। अभी इसको अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट के साथ ही होगा, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब ये चीज़ें हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। ऑलरेडी इसका हट ही चुका था हम लोगों का। तो अगर इसमें से हम लोग 1 4 5 6 हटा देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है 1 4 5 6 है, यूनिवर्सल सेट में से आप 1 4 5 6 हटा दीजिए, क्या बचा 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या है, सेट ए है ना, तो मतलब वापस सेट ए ही आ गया। तो वही यहाँ पे बोला ए कॉम्प्लीमेंट को अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आ जाएगा। ये तो खुद से ही सोच सकते हैं कि जिस चीज़ में मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस किया गया। अभी उस डिफरेंस में से वापस वो चीज़ माइनस कर दे रहे हैं, तो वापस तो वो ओरिजिनल चीज़ ही आ जाएगी ना, बस वही है। इसलिए ये कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक बार कॉम्प्लीमेंट किया उसका फिर से और एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हो गया हमारा ए। देन है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इसमें हम लोगों का क्या है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो यू आएगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो फाई आएगा। ये भी कुछ नहीं है, एकदम इजी सी चीज़ है। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आएगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई आएगा। क्यों? क्योंकि फाई मतलब कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, अगर फाई उसका भी आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब सपोज यहाँ से आप फाई हटा देते तो क्या बचेगा, फाई हट गया, कुछ भी नहीं हटा, तो मतलब पूरा यू बचा ही ना, इसीलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट यू ही आता है। और यू कॉम्प्लीमेंट अगर कर दिया, मतलब यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यू में से पूरा का पूरा यू हट गया, पूरा का पूरा हट गया मतलब वो एम्प्टी हो गया। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, फाई होता है, इसलिए यू कॉम्प्लीमेंट करने से फाई आ जाता है। बस इतना सही था। इन सब को हम लोग वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें बस इतनी सी बात थी, हम लोगों ने ये सब जान लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.5 ख़त्म करेंगे। आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ भी डाउट होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।